8वें वेतन आयोग में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। एक महत्वपूर्ण जानकारी पुरानी पेंशन को लेकर। केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी सशस्त्र बलों को छोड़कर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। दरअसल जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस लागू की थी, जिससे दशकों पुरानी गारंटीड और गैर योगदान आधारित ओल्ड पेंशन स्कीम को समाप्त कर दिया। ओपीएस बहाली की मांगों के बीच केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को एक नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना एनपीएस और ओपीएस दोनों की विशेषताओं का मिश्रण है। यूपीएस में कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि एनपीएस में होता था। साथ ही यूपीएस न्यूनतम गारंटीड पेंशन भी प्रदान करती है, बशर्ते कर्मचारी निर्धारित सेवा अवधि पूरा करे। सरकार का कहना है कि यूपीएस से कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी और सरकारी वित्तीय ढांचे पर अत्यधिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसी बीच सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था और 3 नवंबर 2025 को उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लेकिन सरकार ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की कोई संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा मंजूर किए गए 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के अनुसार 8वां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन का जिक्र सरकार की यही नीति को दर्शाता है कि पुरानी पेंशन योजना अब अतीत का हिस्सा बन चुकी है। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास व्यय और कल्याण योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन जैसे कारक को ध्यान में रखना होगा। इसका मतलब साफ है कि आयोग उन योजनाओं पर विचार नहीं करेगा